अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज फिर एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है जानवरों से बातें करने वाली लड़की। कहानी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक दफ़ा का जिक्र है एक सरसब्ज़ इलाका जो पहाड़ों के बीचों बीच वाक़या था। वहाँ एक छोटी सी लड़की मीरा रहती थी। मीरा कोई आम सी लड़की नहीं थी, उसके पास एक ख़ास तोहफ़ा था। वो जानवरों से बातें कर सकती थी। जब वो छोटी थी जानवर उसके करीब खींचे चले आते, परिंदे उसकी खिड़की पर बैठते, गुलहरियाँ उसके इर्द गिर्द खेलती और यहाँ तक कि शर्मीले हिरन भी उसके करीब आते। एक दिन जब मीरा जंगल में चल रही थी उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। आवाज़ की पैरवी करते हुए उसने एक लोमड़ी को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। लोमड़ी खौफ ज़दा और दर्द में थी। मीरा उसके पास जाकर बैठी और नरम लहजे में उससे कहा, फिक्र ना करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लोमड़ी ने बड़ी आंखों से उसे देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो समझ रही हो। मीरा ने एहतियात से जाल को खोला और लोमड़ी को आज़ाद कर दिया। शुक्रिया, मेरा नाम फीरू है। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतार सकता हूँ? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम महफूज हो। उस दिन के बाद फीरू और मीरा बेहतरीन दोस्त बन गए। वो जंगल में इकट्ठे घूमते और फीरू ने मीरा को जंगल के तमाम जानवरों से मिलवाया। उसने लूना अक्लमंद उल्लू, बक्की शरारती खरगोश और बेला नरम दिल हिरन से मुलाकात की। हर जानवर की अपनी कहानी और मसाइल थे और मीरा ने उन सब की हर मुमकिन मदद की। एक दिन जानवर परेशान चेहरा लेकर मीरा के गिर्द जमा हो गए। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? लूना उल्लू ने कहा, दरिया सूख रहा है, पानी के बगैर हम में से बहुत से जानवर जिंदा नहीं रह सकेंगे। मीरा ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। उसने फैसला किया कि वो दरिया के उस हिस्से तक जाएगी जो पहाड़ों की गहराई में है। फीरू और दीगर जानवरों ने उसके साथ सफ़र किया। बहुत दिनों की मुसाफत के बाद बिलाखिर वो दरिया के मनबा तक पहुँच गए। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर गिरकर पानी के बहाव को रोक रहा है। मीरा ने पुरअज़्म होकर कहा, हमें इस पत्थर को हटाना होगा। जानवरों ने मिलकर पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। जब वो उम्मीद खोने ही वाले थे, एक गहरी आवाज़ पहाड़ों से गूंजी, छोटे दोस्तों, पीछे हट जाओ। ये गोलू अजीम बालू था जो पहाड़ों का मुहाफिज माना जाता था। गोलू ने एक ताकतवर धक्के के साथ पत्थर को हटा दिया और पानी फिर से आज़ादाना बहने लगा। जानवरों ने खुशी मनाई और मीरा ने कहा, गोलू तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हम सब की जान बचा ली। गोलू मुस्कुराया और कहा, ये तुम्हारा हौसला और अज़म था जिसने हमें इकट्ठा किया। हमेशा याद रखो मीरा, सबसे बड़ी ताकत इत्तेहाद में होती है। मीरा और उसके जानवर दोस्त गांव वापस आए जहां उनका इस्तकबाल हीरोज़ की तरह किया गया। उस दिन के बाद मीरा ने अपने जानवर दोस्तों की मदद जारी रखी और गांव में इंसानों और जानवरों के दरमियान हम आहंगी की फ़ज़ा कायम हो गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हम ये सबक सीखते हैं कि हकीकी ताकत इत्तेहाद और समझबूझ में है। बाहमी ताउन और मेहरबानी से हम किसी भी रुकावट को दूर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पे नई और ख़ूबसूरत सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब अपनी इस प्यारी सी दोस्त को इजाज़त दें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।